आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बैंक निफ्टी में ट्रेड तो करना चाहते हैं बट ना तो उनके पास उतना अमाउंट है कि वो फ्यूचर में ट्रेड कर सकें बैंक निफ्टी के, और ना ही वो उतना रिस्क ले सकते हैं। बिकॉज़ हम सब लोग जानते हैं कि फ्यूचर मार्केट में, एफएनओ मार्केट में हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट साइज़ होता है जो कि नॉर्मली 5 लाख 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक जाता है। एंड हर किसी रिटेल इन्वेस्टर की रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल उसको मैच नहीं करती। तो इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है मार्केट में जिसमें आप बैंक निफ्टी का एक्सपोजर ले सकते हैं, और वो भी एक किसी भी नॉर्मल शेयर की तरह। आइए जानते हैं वो है क्या। हमने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि बैंक निफ्टी पर एक ETF अवेलेबल है जिसे बैंक बीज कहा जाता है, और वो बैंक बीज निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा चलाया जाता है। आइए देखते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स। हम निप्पॉन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें जाके मिलेगा ये आवर प्रोडक्ट्स का सेक्शन, जहाँ पे अगर आप ETF के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारे ETFs मिलेंगे निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट के। उसमें से हमारा आज की वीडियो में जिसे देखने का पर्पस है वो है बैंक बीज, जिसे निप्पॉन इंडिया ETF बैंक बीज कहा जाता है। अगर हम इस ETF के बारे में फर्दर डिटेल्स जानना चाहें तो इसकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी, जैसे कि ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है। बिकॉज ETF जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इंडेक्स फंड की तरह ही होता है, वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। मतलब बैंक बीज में इंडिया के टॉप 12 बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉम्पोजिशन है, और वो परसेंटेज और कंट्रीब्यूशन जो है वो सिमिलर टू बैंक निफ्टी इंडेक्स है। अगर हम इस स्कीम की परफॉर्मेंस देखें तो इस स्कीम ने लास्ट 1 ईयर में -26% का CAGR दिया है, और 3 ईयर्स में देखें तो भी ये रिटर्न्स नेगेटिव ही हैं। 5 ईयर्स का CAGR देखें तो कुछ खास नहीं है, 2.85% कैगर। बट इंसेप्शन से अगर देखें हम, इस ETF की इंसेप्शन हुई थी 2004 में, जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ ये ETF स्टार्ट हुआ था 2004 में। तो ये देखिए मई 27 2004, तो इंसेप्शन से इसका CAGR दैट मीन्स 16 ईयर्स का CAGR जो इसका है वो 15% पर एनम है, एंड दैट्स नॉट एट ऑल बैड। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने आ रहा है मार्केट में उसके लिए बैंक बीज एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इससे बेटर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिसे निफ्टी बीज कहा जाता है, बिकॉज वो जनरल मार्केट को रेप्लिकेट करता है, जबकि बैंकिंग बीज जो है वो एक बैंकिंग सेक्टर को रेप्लिकेट करता है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर का रिस्क जो होगा वो ओवरऑल मार्केट से तो ज़्यादा ही होना है। बट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी जो कि बहुत ही वॉलेटाइल रहता है मार्केट में। दैट मीन्स आप अपना यहाँ पे एक्सपोजर लॉन्ग टर्म के लिए तो ले ही सकते हैं, साथ ही में आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में आज मेरा पर्पस स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग दिखाने का ही है। चलिए चलते हैं tradingview.com पे, जहाँ पे हम इसका बैंक बीज का चार्ट देखेंगे, और मैं आपको अपने रियल टाइम ट्रेड्स दिखाऊंगा जो मैंने लॉकडाउन के समय बैंक बीज के अंदर लिए। आइए देखते हैं। अगर हम देखें तो ये डेली चार्ट है बैंक बीज का। अगर हम इसके वीकली चार्ट पर जाएं तो आपको दिखेगा कि पिछले कुछ वीक से बैंक निफ्टी इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे रेंज के अंदर ही चल रहा है। और अगर हम फर्दर इसको मंथली चार्ट में जाएं, मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी जितनी गिरावट आई थी लॉकडाउन के टाइम में उसमें से कुछ खास रिकवर कर नहीं पाया है। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छी परसेंटेज से बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करा है, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर को लेके कई तरह की अनसर्टेनिटीज़ हैं। बिकॉज
मॉरेटोरियम पीरियड के कारण लोग अपने जो EMIs हैं उसको डिले कर रहे हैं। साथ ही में जब ये समय ख़त्म होगा तो बैंक्स के NPAs बढ़ने की आशंका भी है, इसीलिए बैंक निफ्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। ऑल्दो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। आइए देखिए डेली चार्ट पर क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो यहाँ से अगर हम डेली चार्ट में देखें तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई थी नीचे की तरफ, राइट। और ये दिन जो है ये 23 मार्च है जब मार्केट ने अपना लो बनाया, निफ्टी ने एंड मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस ने, बैंक निफ्टी ने भी अपना लो बनाया। तो उस दिन 23 मार्च को बैंक बीज ने 172 का लो बनाया और 24 मार्च को 169.55 का लो बनाया। ओके, अब बिकॉज मैं ऑलरेडी बैंक बीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता ही हूँ, तो मुझे उस समय यहाँ पर इतना मार्केट के इतने फॉल के बाद, मतलब अगर आप देखेंगे तो बैंक बीज 330s के लेवल से गिरकर 170 आ गई, ऑलमोस्ट 50% का फॉल। तो मुझे ये पोजीशन, ये जगह सही लगी बैंक निफ्टी और एक्यूमुलेट करने के लिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बैंक बीज जो है वो बैंक निफ्टी का 100th है। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं, अगर आप बैंक निफ्टी इंडेक्स देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स जैसे आप अभी देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स चल रहा है 22,000। बैंक निफ्टी इंडेक्स चल रहा है देखिए बैंक इंडेक्स चल रहा है 22,833 और बैंक बीज का एक यूनिट जो है उसका प्राइस है 229.31। तो ये थोड़ा सा मिसमैच जो है वो तो रहता है, बिकॉज NAV में डिफरेंसेस आ जाता है ट्रैकिंग एरर या डिविडेंड्स को लेकर। तो अगर हम देखें तो ये 100th ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी है, तो आप इसका एक शेयर भी ले सकते हैं मार्केट में। अब अगर अपने ट्रेड्स पर हम आएँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कितने ट्रेड्स लिए इस लॉकडाउन के दौरान और उसमें मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। आइए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें मैंने 23 मार्च से लेकर 31 जुलाई तक के ट्रेड्स रिकॉर्ड करे हैं। अगर आप देखें तो 23 मार्च को बैंक निफ्टी ने लो बनाया था। अब आप इसे कोइंसिडेंस कहिए या मेरा लक फैक्टर कहिए कि जिस दिन मैंने अपना इस लॉकडाउन की ट्रेडिंग की शुरुआत करी, ऑल्दो मेरे पास लॉन्ग टर्म की होल्डिंग में बैंक बीज ऑलरेडी अवेलेबल था, बट लॉकडाउन के दौरान जब मैंने इसमें नीचे की तरफ पोजीशन बनाई तो वो ही मार्केट का लो पॉइंट था। तो मैंने उस दिन बैंक बीज का प्राइस था 174.78। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 174.78 जो है इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है। 23 मार्च को 174.78 पर बैंक बीज बंद हुआ था। तो मैंने क्लोजिंग पर ही इसे परचेज़ करा था। मैंने 10,000 का अमाउंट लगाया था जिससे मुझे 57 क्वांटिटी मिली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैंने सच में 10,000 ही लगाए थे। दिस अमाउंट इज़ जस्ट एन इलस्ट्रेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ पावरफुल बैंक बीज कैन बी टू योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। अब मैंने 10,000 का अमाउंट जो लगाया उससे मुझे 57 क्वांटिटी मिली, राइट। अगर आप देखेंगे तो 24 मार्च को बैंक बीज फिर से ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था। नेक्स्ट डे 25 मार्च को बैंक बीज 7.5% ऊपर गया एंड उसके नेक्स्ट डे बैंक बीज दोबारा से 5+% ऊपर गया। अब मैंने बैंक बीज ही क्यों लिया था जब मार्केट ने अपना लो बना रही थी। आप अब मेरे एक्सपीरियंस से कह सकते हैं या जितनी समझ है मुझे मार्केट को लेकर, जब भी मार्केट गिरती है या मार्केट बढ़ती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बैंक निफ्टी जो है वो लीडर होता है। मतलब गिरने में भी बैंक निफ्टी से आगे रहता है और बढ़ने में भी बैंक निफ्टी से आगे रहता है। तो मेरा परसेप्शन ये था मार्केट को लेकर कि मार्केट अगर लो बना रही है, बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 23 मार्च को बैंक निफ्टी 14.5% का फॉल किया था।
मतलब एक दिन में इंडेक्स जो है वो 14.5% गिरा था। अगर मुझे याद है तो निफ्टी ऑलमोस्ट 8 से 10% गिरा था इस दिन। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी बेटर लगी फॉर अ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, इसलिए मैंने बैंक बीज में अपनी पोजीशन बनाई यहाँ पर। अब मेरे एग्ज़िट का क्राइटेरिया क्या था, बिकॉज उस टाइम मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ का माहौल था, तो ऐसा कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं था मेरे पास जो मैं लगाकर इसको बाय सेल करता। तो मैंने 200 के प्राइस पर बैंक बीज में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि 3 दिन के अंदर ही मैंने 14% का प्रॉफिट कमाया। अब दोबारा मैंने वेट करी मार्केट के नीचे जाने की, बिकॉज उस टाइम दिख रहा था कि मार्केट्स 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 14-15% बढ़ गई बैंक निफ्टी, तो थोड़ा करेक्शन आना लाजमी है। तो मैंने थोड़ा वेट करा और लकीली सेम लेवल्स, उन्हीं लेवल्स के आसपास दोबारा से एंट्री का मौका मिला यहाँ पर। तो इस दिन मैंने बैंक बीज में दोबारा एंट्री करी 174.83 पर। सेम क्वांटिटी 157 क्वांटिटी के साथ मैं एंटर हुआ 3 अप्रैल को। अब बैंक बीज फिर से बढ़ी, तो मेरे पास, बिकॉज मैं एक जगह बेच चुका था एंड सेकेंड बैंक बीज अपना एक स्विंग हाई बनाकर आया था यहाँ पर, जो कि था 215। तो मेरे पास एक प्राइस पॉइंट था कि यहाँ तक मैं अपने इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो बैंक बीज ने 205 का हाई बनाया, मैं यहाँ तक की वेट कर रहा था, बट फिर मार्केट फ्लैट रहने लग गई। तो मैंने 200 के आसपास, 200 के अराउंड फिर से प्रॉफिट बुकिंग करी और फिर से मुझे 14% का प्रॉफिट मिला, ये भी 5 दिन के अंदर। 3 अप्रैल को मैंने बाइंग करी थी और 8 अप्रैल को मैंने सेलिंग कर दी। थर्ड ट्रेड मेरे को मौका मिला बिकॉज 18 मई को थर्ड ट्रेड का मौका मिला, बिकॉज उसके बाद जब मैंने सेलिंग कर दी 200 रुपये तक, तो बैंक बीज 225 रुपये तक ऊपर गई थी। मतलब अगर मैंने वेट करा होता तो मेरे को प्रॉफिट 14% की जगह मे बी 25-30% तक होता। यहाँ पर भी देखिए तो 30 अप्रैल को भी 219.99 का हाई बनाया। बट एज दे से मार्केट इज़ फुल ऑफ रिग्रेट्स। मार्केट में ऐसा चलता ही रहता है, आप कोई शेयर परचेज़ करते हैं तो उसका प्राइस नीचे चला जाता है, और जब आप सेल कर देते हैं तो उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। तो आपको मार्केट हमेशा ही रिग्रेट देगी। जब आप बेच देंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कम प्रॉफिट लिया। जब आप ख़रीद लेंगे तो मार्केट नीचे चली जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको और सस्ता मिल सकता था। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं वो हाइंडसाइट में होती हैं, मतलब जब सब कुछ हो चुका होता है तब हम इजीली कह सकते हैं कि ऐसा हुआ था तो मैं ऐसा कर लेता, बट उस टाइम किसी को नहीं पता होता इस बारे में। तो मार्केट जितना आपको दे दे उससे सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज मार्केट विल ऑलवेज कीप यू अनसेटिस्फाइड। देन मार्केट गिरने लगी फिर से एंड बैंक निफ्टी ने दोबारा उस लो को टेस्ट करा। ऑल्दो निफ्टी ने इस लो को टेस्ट कभी नहीं करा दोबारा, पर बैंक निफ्टी ने दोबारा इस लो को टेस्ट करा एंड मैंने एंट्री करी 18 मई को 177.63 पर। मैंने एंट्री यहीं कर ली। ऑल्दो ये उससे ऊपर का लेवल था, बट मुझे दिख रहा था कि इस दिन मार्केट 6.5% गिरी है, तो इंडेक्स 6.5% गिरा, तो मुझे ये अच्छा मौका लगा मार्केट में एंटर करने का। अब यहाँ पर मुझे 56 क्वांटिटी मिली। अगर मैं देखूँ तो दोबारा से मेरे पास एक लेवल तो 200 का था। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक लेवल तो मेरे पास ये था जहाँ पे मैं निकल सकता था अपनी पोजीशन से, और दूसरा लेवल मेरे पास ये था इस बार, ये 220 से लेकर 225। अब मार्केट्स ऊपर जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे 50 डे की मूविंग एवरेज है। अब मैंने ये 50 डे की मूविंग एवरेज और 200 डे की मूविंग एवरेज लगा क्यों रखी है, ऑल्दो इसमें मेरी बाइंग सेलिंग की एंट्री का या एग्ज़िट का कोई रोल नहीं है, बट फिर भी ये थोड़ा सा डायरेक्शन देती हैं कि यहाँ पर सपोर्ट मिला तो 50 डे एक क्रूशियल पॉइंट के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो इसलिए मैंने ये लगा रखी है ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए अपने एंट्री एंड एग्ज़िट्स को। तो 1 जून को 200 रुपये तक पहुँच गई बैंक निफ्टी फिर से। अब मैंने अपनी बैंक निफ्टी की पोजीशन, बैंक बीज की पोजीशन फिर से एक दिन और मैंने वेट करा और मैंने 206 रुपये 40 पैसे पर स्क्वायर ऑफ कर दी 2 जून को बैंक बीज।
यहाँ पर मुझे जो रिटर्न मिला वो था 16%, और ये भी कितने दिन के अंदर, ऑलमोस्ट 14-15 डेज़ के अंदर। ओके, फिर दोबारा से मार्केट के नीचे आने का वेट करा, तो इस बार बिकॉज बैंक बीज जो है वो 50 डे की मूविंग एवरेज को पार कर चुकी थी, ऊपर जा चुकी थी, तो जो पहले रेजिस्टेंस था बैंक इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, वही अब सपोर्ट का काम करेगा, ये दिख रहा था। तो मैंने 16 जून को 203.89 पर दोबारा से एंट्री करी बैंक बीज में, सेम अमाउंट के साथ। हर बार मैंने सेम अमाउंट के साथ ही ट्रेड करा, तो इस बार मुझे 49 क्वांटिटी मिली, 49 क्वांटिटी मिली। उसके बाद बैंक बीज ऊपर गई, ऊपर जाना शुरू हुई, तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट कहीं पे मैंने 228 के आसपास 8 जुलाई को, अगर आप देखेंगे तो 8 जुलाई को मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली 228.50 पे। ये एक, अगर आप ये वाला ट्रेड देखेंगे तो ये एक लाइक पैनिक ट्रेड था, मतलब अचानक से गया था ये मार्केट में, तो इस पे मुझे कोई मौका नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पर 228 पर मार्केट में एग्ज़िट कर लिया। ठीक है, इस ट्रेड पर मैंने 12% का प्रॉफिट कमाया। अब 16 जुलाई को मुझे फिर से मौका मिला मार्केट में एंटर करने को। अब वो एंट्री पॉइंट कैसे मैं कह सकता हूँ कि वो एंट्री पॉइंट था, बिकॉज मार्केट नीचे गिर 2% यहाँ पर, 1.5%, 3%, ऑलमोस्ट 5-6% की करेक्शन बैंक निफ्टी ने दे दी थी, और यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बनाया था। अगर आप ये पैटर्न देखें तो ये मार्केट का हैमर पैटर्न है, ये हैमर पैटर्न है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री करी, और वो एंट्री पॉइंट था 216.67। ओके, फिर मार्केट ऊपर गई, तो मेरे पास एक एग्ज़िट पॉइंट था, क्या था, ये वाला 230 के आसपास। तो मैंने 231.99 इस दिन एग्ज़िट कर दिया अपनी पोजीशन से। तो इस बार मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो 7% था। अब बिकॉज आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, मार्केट में ऊपर आ रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज कई बार कम हो रहा है। वो कम होने का रीज़न ये है कि मार्केट काफ़ी लो से ऊपर आ चुकी है, और अब थोड़ी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, तो हम प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कम मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे लो पे ही ख़रीदा था, तो 15% 16% का रिटर्न मिल गया था। अब मेरी आखिरी पोजीशन, लास्ट पोजीशन जो मैंने बनाई है वो 31 जुलाई को मैंने बनाई थी, यहाँ पर 217.89 पर। उसके बाद मार्केट उससे थोड़ा सा नीचे 212 तक भी गया बैंक बीज, बट बीच में ऊपर आया, पर मैं यहाँ पे एग्ज़िट नहीं कर पाया, ना ही मैं करना चाहता था, बिकॉज इट वाज ए वेरी स्मॉल प्रॉफिट। अब दोबारा से मार्केट 229 तक इसी रेंज पर वापस आ गई है। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सेम इसी रेंज पर वापस आ रही है बैंक बीज। तो अभी मैं अपना एक बार असेस करूँगा कि मुझे यहाँ पर बाहर निकलना है नहीं या नहीं। ये पॉइंट है जहाँ पर मैं निकलने की कोशिश कर सकता हूँ। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि चार्ट्स को, डिफरेंट इंडिकेटर्स देखना, या ये मैकडी अच्छा है या आरएसआई अच्छा है, या मुझे सुपर ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, या मुझे मूविंग एवरेजेस फॉलो करनी चाहिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब कोई चीज़ कभी काम करेगी, कोई चीज़ कभी काम करेगी। और बैंक बीज या कोई भी ETF फॉर दैट मैटर, इवन निफ्टी बीज, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ही रखा है, उसमें अगर आपको स्विंग ट्रेड्स के अपॉर्चुनिटीज़ मिले जहाँ पे आप 5% से लेकर 15% तक कमा सकें कुछ दिनों में, तो दैट्स एन आइसिंग ऑन द केक। तो अब इसके लिए आपको कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट या ऐसा कोई आपको स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ये कैंडल्स की मूवमेंट देखने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गई या फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आई, तो आपको थोड़ी सी मूवमेंट और थोड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है इस रेंज पर, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट हर बार रुकती है, तो आपकी एंट्री पॉइंट हो सकती है ये। मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट, मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई और यहाँ से गिर के नीचे आ गई मार्केट, और नीचे आ गई, यहाँ पे मार्केट और नीचे आ गई, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज
यू कैन ऑलवेज़ कीप दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। वहाँ पे आप अपने उस इंस्ट्रूमेंट को ऊपर छोड़ के आप अपनी नई पोजीशन नीचे बना सकते हैं। फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखिए और फिर आप दोबारा से अपनी पोजीशन को रिव्यू कर सकते हैं। होप इस वीडियो ने आपको बैंक बीज में कैसे ट्रेड करा जाए, कैसे उससे स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड करके एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करा जाए, उसमें आपकी हेल्प करी हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यूट्यूब भी इसे और लोगों से शेयर करता है। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस या फेसबुक पेज पर रीच आउट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।